अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगेन एक नया बेंचमार्क अचीव हो गया जनाब। मार्केट ने आज 1,18,000 का जो लेवल था वो अचीव किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1,18,000 जो है उसको अबूर भी कर गई मार्केट। तो जनाब टूवर्ड्स जिसको कहते हैं सक्सेसफुल जर्नी, स्टॉक मार्केट चल पड़ी है जी। 972 पॉइंट पॉजिटिव आज क्लोज हुई है। 1,17,974 के इंडेक्स लेवल पे। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए, बहुत हेल्दी वॉल्यूम था। 301 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और 25,164 मिलियन का टोटल उसकी वैल्यू बनती है। दैट्स द वेरी गुड वैल्यू। 1,18,243 का हाई था, 1242 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई थी। 1,16,882 का एक दफ़ा लो भी देखा गया। 118 पॉइंट मार्केट जो है वो डाउनफॉल की तरफ भी आई थी। उसके बाद जनाब थोड़ा सा आ जाते हैं कैटेगोरिकली आपको बताता चलूँ। जैसे कि आप लोगों को बाई कॉल दी गई थी। PIBTL ने माशाल्लाह 11 का लेवल अपना अचीव कर लिया और 11.8 के ऊपर क्लोज हुआ 39 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल जो है उसके भी बाई कॉल बताई गई थी। कल थोड़ा सेलिंग प्रेशर था लेकिन आज रिकवर कर गया। 3 रुपये 19 पैसे पॉजिटिव के साथ 48 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ। WTL में 1 रुपये 42 पैसे पे क्लोज हुआ 7 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद अगर देखते हैं फौजी सीमेंट को, तो 47 रुपये 70 पैसे 1 रुपये 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। TRG 3 रुपये और 70 पैसे पॉजिटिव के साथ 70.15 पे क्लोज हुआ। BOP में 30 पैसे की जो है वो एक बदली देखी गई, 12 रुपये 14 पैसे पे क्लोज हुआ। हबको ने आज कमाल कर दी। हबको की उड़ान देखने वाली थी जी। हबको के अंदर अच्छी न्यूज़ भी है, आपको सारा पता है कि हबको क्या करने जा रहा है। तो उसमें ये है कि हबको PSO के साथ मिल के जो है वो एक अपना प्रॉपर जो उसको कहते हैं EV स्टेशंस बनाने जा रहा है। और 142 रुपये पे क्लोज हुआ है, 6 रुपये 50 पैसे पॉजिटिव के साथ। और एक्सपोर्ट डिविडेंड भी हुआ है। हेस्कोल की बात करते हैं, 12 रुपये 38 पैसे पे क्लोज हुआ 16 पैसे पॉजिटिव के साथ। ट्रीट 22 रुपये 91 पैसे पे क्लोज हुआ 35 पैसे पॉजिटिव के साथ। इमेज 2 रुपये 30 पैसे पॉजिटिव के साथ 25 रुपये 27 पैसे पे क्लोज हुआ। 30 का टारगेट मैंने आप लोगों को पिछले मंथ दिया था जब इमेज जो है वो 18-19 के करीब घूम रहा था। आप बेशक से हमारे प्रीवियस वीलॉग निकाल कर देख लें, उसमें बहुत कैटेगोरिकली आप लोगों को हम लोगों ने ये सारी बातें बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे एनालिसिस बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और अगर आप हमें लिसन करते हैं प्रॉपर, और अगर आप लोग प्रॉपर जो है वो हमारे इसके अंदर शामिल हैं ग्रुप में भी और चैनल में भी, तो जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। अच्छा जी, न्यूज़ की तरफ आते। बैंक ऑफ जापान लीव्स पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एमिड US टैरिफ कंसर्न्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद थोड़ा सा हीट मैप को डिस्कस कर लेते हैं। हीट मैप में आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर UBL और जो है वो HBL और बैंक अल्फला और MEBL नेशनल बैंक और इसके अलावा BOP, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आज बाइंग देखी गई। BHL HBL और बैंक अल्फला जो है वो BHL और MCB और सॉरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर था। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो मारी, OGDC, PPL सब परफॉर्म करते नजर आए। POL के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। फर्टिलाइजर सेक्टर में आज FFC थोड़ा डाउनफॉल की तरफ था क्योंकि एक्सपोर्ट डिविडेंड होने जा रहा है। ईफर्ट और जो है वो उसमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। फातिमा फर्टिलाइजर भी थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक प्रॉपर बाइंग देखी गई और फिर वो 85 का लेवल जो है उसके ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी। एंग्रो होल्डिंग्स के अंदर भी आज बाइंग देखी गई। हबको ने तो कमाल कर दिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऊंची उड़ान थी और आगे भी ऊंची उड़ान जारी रहेगी। 4.80% पॉजिटिव पे बंद हुआ। बहुत अच्छी जिसको कहते हैं क्लोजिंग दी है। उसके बाद देखें निषाद पावर और NCPL भी हमें परफॉर्म करते नजर आए। सिस्टम और TRG भी परफॉर्म करते नजर आए हमें। अगर हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में देखते हैं, AVN के अंदर भी एक अच्छी जो है वो आज बाइंग जो है वो नज़र आई है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO SNGP APL के अंदर सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में MTL और इंडस जो है वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ थे। साजगार में बाइंग देखेगी और एच कार ने भी कमाल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। इसी तरह सीमेंट के अंदर लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, चिराट, मेपल लीफ, DG, पायनियर सब परफॉर्मेंस अच्छी देखते नजर आए। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि एक तो कर्जा मंजूर हो गया है, IMF की किस्त आने जा रही है। उसके बाद जो बाकी जो
कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए भी जो आईएमएफ ने रिलीफ जो है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस जाहिर कर दी है। तो ज़ाहिर बात है उसका मेन फ़ायदा जो मेन बेनिफिशियल्स हैं वो तो सीमेंट सेक्टर ही है। फार्मास्यूटिकल्स में बात करते हैं तो सर्ल, एबट, हाईनून, ग्लेक्सो, इन सब को देखा जाए तो सर्ल और ग्लेक्सो में बाइंग थी और एबट और हाईनून में सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसी तरह थोड़ा सा अगर रिफाइनरी को देखा जाए एटीआरएल, सिनर्जी और एनआरएल, इनके अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। तो जनाब आगे अब न्यूज़ की तरफ आते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ को डिस्कस करेंगे मजीद। बैंक डिपॉजिट रेट फॉल्स बाय 112 बीपीएस इन फरवरी, वेरी गुड। और उसके बाद अगर देखा जाए अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ जी। केएसबी की मैंने आप लोगों को बताई थी कि बोर्ड मीटिंग आ रही है 20 को, एजीटीएल की आ रही है और सिस्टम्स की जो है वो 21 को है। तो उसके बाद जनाब बुक क्लोजर की बात कर लेते हैं, कैटेगोरिकली बताता चलूँ। कल जो है वो एफएफसी एक्स होने के लिए जा रहा है 210%, 21 रुपये के करीब जो है वो इसका फाइनल डिविडेंड है। एमईबीएल जो है वो भी एक्स होने जा रहा है कल, 70% जो है वो इसका डिविडेंड है। अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें 7 रुपये के करीब इसका डिविडेंड बनता है। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो रिचर्ड बे कोल मार्केट फील्स द हीट, कोल प्राइसेस जो है उसके हवाले से बात हो रही है कि डिक्लाइन आया है उसमें। उसके बाद बिग बर्ड फूड की न्यूज़ थी कि बिग बर्ड फूड टू इंस्टॉल 3 मेगावाट सोलर पावर सिस्टम, वेरी गुड साइन जी। बिग बर्ड जो है उसके लिए बड़ा एक बेटर साइन है, इससे कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल होंगे जो कि फिक्स एक्सपेंस है। उसके बाद बेला ऑटोमोबाइल्स कन्फर्म्स जो है पीएआई सबमिशन फॉर 50% स्टेक एक्विजिशन। उसके बाद न्यूज़ थी आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि वर्ल्ड ग्रोथ स्लोज एज यूएस ट्रेड वॉर फ्यूल्स इन्फ्लेशन डिले, एफईडी रेट जो है वो कट हो गए हैं। उसके बाद देखा जाए तो एफएफसी साइन, एमओयूज एफएफसीज जो है वो साइन। तो एफएफसी ने जो एमओयू साइन किए हैं टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर फार्मर्स, ये जनाब फार्मर्स के हवाले से इन्होंने जो है वो फैसिलिटेट करेंगे क्लीन फाइनेंसिंग को 5 लाख रुपया पर फार्मर के लिए, वेरी गुड साइन फॉर दिस। और उसके बाद देखा जाए स्पॉट गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई एमिड मिडल ईस्ट टेंशंस, मिडल ईस्ट में जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है उसके रिगार्डिंगली $3036 पर ओंस जो है वो रिपोर्ट जो है गोल्ड का रेट हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा देखा जाए ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंस एज रशिया बैक्स टेम्परेरी एनर्जी ट्रोस। उसके बाद वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $102 मिलियन फॉर पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, पाकिस्तान रेलवेज प्रायोरिटाइजेज सेफ्टी इमरजेंसी और प्रीपेड जो है वो प्रीपार्डनेस। उसके बाद उसके अलावा न्यूज़ थी पाकिस्तान प्रायोरिटाइजेज क्लाइमेट फ्रेंडली मैरीटाइम पॉलिसीज़। उसके बाद न्यूज़ थी कि पाकिस्तान टू लोकलाइज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेट एथेनॉल फ्यूल इन व्हीकल। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अभी कैटेगोरिकली बताता चलूँ। सुबह आप लोगों को बाई कॉल दी गई थी पीआरएल की और बीबीएफएल की, आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि स्टॉप लॉस 34 रुपये का है पीआरएल का और करंट प्राइस इस वक्त 36.35 है। टारगेट लेवल जो है हमारे 37.5 और 38 है। तो ये एक शॉर्ट बाई कॉल थी, इसके ऊपर आप कल भी वर्किंग कर सकते हैं। बीबीएफएल की बाई कॉल आप लोगों को दी जा रही है जी, करंट प्राइस 50.51 है, टारगेट जो है वो 54 से 56 रुपीज़ के करीब है। स्टॉप लॉस आप लोगों ने इसका 46 के ऊपर रखना है। जो है उसके ये बिग बर्ड फूड की बात हो रही है जी। बीबीएफएल पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान इनहेंस बायलैटरल एनर्जी कोलैबोरेशन, वेरी गुड साइन। पाकिस्तान डेनमार्क टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर कोऑपरेशन, वेरी गुड साइन। तो जनाब ये मार्केट की सारी न्यूज़ थी। पाक इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड टू यूएस मार्केट, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल भी ये न्यूज़ बताई थी। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कल के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए जी मैं आपको बताऊँ मार्केट ना असल में 4-5 दिन कैटेगोरिकली देखा जाए तो कंटिन्यूसली कंजेक्टिवली ऊपर जा रही है, लिहाजा कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है। तो उस सेलिंग प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो कर लें। और उस सेलिंग प्रेशर के अंदर जब देखें कि मार्केट थोड़ी डाउनफॉल की तरफ आई है, 200, 300, 400 पॉइंट टूटी है, तो उस वक्त आप लोगों ने बाइंग करनी है दोबारा और इंशाल्लाह मार्केट रीबाउंड कर जाएगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।